नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल DS ऑनलाइन ट्रिक जीके में। और आज के वीडियो में कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं उन सब के बारे में चर्चा करेंगे। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ में शेयर कर दें और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब भी कर लें ताकि जो भी वीडियो अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए। चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन पर कि एक प्रोग्राम है जिससे कंप्यूटर का उपयोग करना आसान हो जाता है। तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रोग्राम है जिससे कंप्यूटर का उपयोग करना आसान हो जाता है। ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। इसके बाद में बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तब तक होता है जब तक कंप्यूटर चालू किया जाता है और ऑपरेटिंग सिस्टम का लोडिंग हो रहा होता है तो उसे कहा जाता है बूटिंग। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा, बूटिंग। उसके बाद में बात करते हैं हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का एक संयोजन है जो कंप्यूटिंग डिवाइसों के बीच सूचना के आदान प्रदान की सुविधा प्रदान करता है। तो नेटवर्क हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का एक संयोजन है जो कंप्यूटर डिवाइसों के बीच सूचना के आदान प्रदान की सुविधा प्रदान करता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा, नेटवर्क। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। कोई चीज जिसने आसानी से इंस्ट्रक्शन समझ लिए हैं उसे कहते हैं, तो उसे यूजर फ्रेंडली कहा जाता है। हमारा ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा, यूजर फ्रेंडली। मॉनिटर और हार्ड ड्राइव जैसे अधिक पावर हंग्री कंपोनेंट को आइडल रखने पर होता है, तो इनको आइडल रखने पर हाइबरनेशन होता है। हमारा ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। कुंजी स्टार्ट करने की शुरुआत करती है, तो विंडोज कुंजी स्टार्ट करने की शुरुआत करती है। हमारा ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा, विंडोज। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रोग्रामों का समूह है जो आपके कंप्यूटर सिस्टम के चलने को कंट्रोल करता है और सूचना प्रोसेस करता है, उसे कहा जाता है, तो उसे ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 1 राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा प्रोग्राम कंप्यूटर के विभिन्न भागों को नियंत्रित करता है और प्रयोक्ता को कंप्यूटर के साथ इंटरएक्ट करने देता है। कि कौन सा प्रोग्राम कंप्यूटर के विभिन्न भागों को नियंत्रित करता है और प्रयोक्ता को कंप्यूटर के साथ इंटरएक्ट करने देता है। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद में बात करते हैं विंडोज है। विंडोज क्या है? GUI है। GUI की फुल फॉर्म होती है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस और CUI की होती है कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। नंबर ऑप्शन 3 है ऑपरेटिंग सिस्टम, A व C दोनों। तो GUI और ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों विंडोज की उदाहरण है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा, A व C दोनों। हार्ड डिस्क में विभिन्न प्रोग्रामों की ड्राइव की भौतिकीय त्रुटियों की जांच करने एवं उन्हें ठीक ढंग से करने के लिए विंडोज में एक प्रोग्राम उपलब्ध है जिन्हें कहा जाता है। विंडोज में एक प्रोग्राम उपलब्ध है जिसे स्कैन डिस्क कहा जाता है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा, स्कैन डिस्क। इसके बाद भी बात करते हैं अनुदेशों का सेट जो कंप्यूटर को क्या करना है यह बताता है, उसे कहते हैं, उसे प्रोग्राम कहा जाता है। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। सिस्टम के सॉफ्टवेयर में प्रोग्राम या अनुदेश शामिल होते हैं। यदि सिस्टम की बात करें तो जैसे सॉफ्टवेयर होता है तो सॉफ्टवेयर के अंदर प्रोग्राम और या अनुदेश होते हैं, वो शामिल होते हैं। ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा, डी। निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान में चल रहे प्रोग्राम डिस्प्ले करता है? कि निम्न में से कौन सा वर्तमान में चल रहे प्रोग्राम डिस्प्ले करता है? प्रोग्राम में एक आइकन पर एक सिंगल क्लिक से विंडो ऊपर आएगी, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा टास्क बार। विंडो है और विंडो 95, विंडो 98 खालिस्तान है, तो विंडो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है
और जो 95 और 98 है वो ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस और आगे वाला जो खाली स्थान है उसमें आ जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके बाद में बात करते हैं, किसी फाइल में किसी एक मद का पता लगाने के लिए का उपयोग होता है। तो इसका हो जाएगा सीक्वेंशियल एक्सेस। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा, सीक्वेंशियल एक्सेस। इसके बाद में बात करते हैं, सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियां ढूंढने की एक प्रक्रिया कहलाती है। कि सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियां ढूंढने की एक प्रक्रिया कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा, डिबिंग। प्रोग्राम में त्रुटियां जिसने गलत या अनुपयुक्त परिणाम उत्पन्न होते हैं उसे कहते हैं, तो उसे बग कहा जाता है। यानी प्रोग्राम में जो भी त्रुटियां या अनुपयुक्त परिणाम में उपलब्ध होते हैं उन्हें बग कहा जाता है। सॉफ्टवेयर के में कमांडों और ऑप्शनों की सूचियां होती है। तो सॉफ्टवेयर में टूल बार में कमांडों और ऑप्शनों की सूचियां होती है। ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा, टूल बार। यदि आप किसी एक फाइल को डॉक्यूमेंट फोल्डर से कट कर म्यूजिक फोल्डर में पेस्ट करते हो तो आप उस फाइल को केवल म्यूजिक फोल्डर में पा सकते हैं। आप उस फाइल को म्यूजिक व डॉक्यूमेंट फाइल में पा सकते हैं और आप उस फाइल को म्यूजिक व डॉक्यूमेंट फोल्डर दोनों जगह में पा सकते हैं। आप उस फाइल को म्यूजिक व डॉक्यूमेंट फोल्डर दोनों ही जगह नहीं पा सकते। इसने कहा कि यदि आप किसी फोल्डर को डॉक्यूमेंट फोल्डर से कट कर रहे हो, अगर आप उसको कट कर रहे हो तो वह डॉक्यूमेंट फोल्डर से हट जाएगी और आपको केवल म्यूजिक फोल्डर में मिलेगी। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा, आप उस फाइल को केवल म्यूजिक फोल्डर में पा सकते हैं। उसके बाद में बात करते हैं कि ज्ञात सॉफ्टवेयर बग को रिपेयर करने के लिए इंटरनेट पर सामान्यतः बिना प्रभार के मिल जाता है, उसे कहते हैं, उसे पेज कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा, पेज। निम्नलिखित में से कौन सा कमांड डोस में सभी फाइल एवं सब डायरेक्टरीज को डिलीट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? कि कौन सा कमांड डोस में सभी फाइल एवं सब डायरेक्टरीज को डिलीट करने के लिए काम में लिया जाता है? तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, डिलीटरी। अगला क्वेश्चन है, यूनिक्स कमांड में डॉलर्स का प्रयोग होता है। तो इसका जो प्रयोग होता है यह अंतिम कमांड लाइन के अंतिम शब्द में ठहरने के लिए और संपूर्ण अंतिम कमांड को दोहराने के लिए होता है। तो ये जो आइकन दिया हुआ है इसका यूज होता है संपूर्ण अंतिम कमांड को दोहराने के लिए। ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। खालिस्तान से आप ऑब्जेक्ट में एक्सेस कर प्रोग्राम स्टार्ट कर सकते हो। से आप ऑब्जेक्ट में, तो स्टार्ट मेन्यू से आप ऑब्जेक्ट्स में एक्सेस कर प्रोग्राम को स्टार्ट कर सकते हो। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा, स्टार्ट मेन्यू। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, एक बेग 32 बिट डाटा वाले 486 सिस्टम को पॉपुलेट करने के लिए कितने 30 बिट सिम्स की आवश्यकता होती है? तो 30 बिट्स की जगह बात करें तो 4 सिम्स की आवश्यकता पड़ेगी। तो ऑप्शन नंबर राइट 4 हो जाएगा। एक कंप्यूटर को ऑन करने की प्रक्रिया कहलाती है, ऑन करने की प्रक्रिया कहलाती है बूटिंग कहलाती है। अतः हमारा ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा, 3 से हो जाएगा बूटिंग। RISC का विस्तृत रूप क्या होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस दोस्तों, इस क्वेश्चन को आप इंपॉर्टेंट लगा लेना, एग्जाम की दृष्टि से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो ऑप्शन होगा राइट वो हो जाएगा रेज्यूड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। रेज्यूड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको इंपॉर्टेंट लगा लेना। कंप्यूटर को शट डाउन करने का सही तरीका कौन सा होता है? अब तो सही कंप्यूटर को शट डाउन करने का सही तरीका, स्टार्ट पर क्लिक करें, फिर शट डाउन को सिलेक्ट करें और फिर शट डाउन करें। तो यही कंप्यूटर को शट डाउन करने का सही तरीका होता है।
तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। इसके बाद में बात करते हैं कि टेक्स्ट के ऊपर माउस एरो को ड्रैग करते हुए शेडिंग द्वारा टेक्स्ट सेलेक्ट करने का या को कहा जाता है, इसको कहता है हाईलाइट। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, फाइलों को में स्टोर करके ऑर्गेनाइज किया जा सकता है। तो फाइलों को फोल्डर्स में स्टोर करके और उसको ऑर्गेनाइज किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। इसके बाद होता है, डिस्क को खोलने के लिए माउस पॉइंटर को डिस्क आइकन पर रखा जाता है और फिर, यानी डिस्क को खोलने के लिए माउस पॉइंटर को डिस्क आइकन पर रखा जाता है और फिर बटन को दबाए हुए माउस को ड्रैग किया जाता है या माउस को डबल क्लिक किया जाता है। तो आपको पता है फोल्डर को खोलने के लिए उस पर डबल क्लिक किया जाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। एक कंप्यूटर मैसेज है, डू यू रियली वांट टू डिलीट द सेलेक्टेड फाइल्स। प्रयोक्ता यस के बटन पर क्लिक करता है, इसे क्या कहा जाता है? इसे यूजर रिस्पॉन्स कहा जाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा, यूजर रिस्पॉन्स। पहले से ऑन कंप्यूटर को रिस्टार्ट करने को क्या कहा जाता है? तो उसे वार्म बूटिंग कहा जाता है। मैं आपको बता दूं, पहले क्वेश्चन में हमने देखा था कि कंप्यूटर को स्टार्ट करने की प्रक्रिया को हमने बूटिंग कहा था, लेकिन कंप्यूटर को रिस्टार्ट करने की प्रक्रिया को वार्म बूटिंग कहा जाता है। डेस्कटॉप पर एक आइकन होता है जिसे प्रयोक्ता किसी प्रोग्राम या फाइल की तत्काल एक्सेस प्राप्त कर लेता है, उसे कहा जाता है शॉर्टकट। डेस्कटॉप पर एक आइकन होता है जिससे प्रयोक्ता किसी फाइल या प्रोग्राम की तत्काल एक्सेस प्राप्त कर लेता है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, शॉर्टकट। कंप्यूटर की भाषा जो 0 और 1 संख्याओं की मदद से लिखा जाता है उसे मशीनी लेवल लैंग्वेज कहा जाता है। तो उसे मशीनी लेवल लैंग्वेज कहा जाता है। 0 और 1 संख्याओं का प्रयोग किया जाता है। एक छोटा इमेज है जो किसी प्रोग्राम, इंस्ट्रक्शन, फाइल या किसी अन्य ऑब्जेक्ट का प्रतिनिधित्व करता है। एक छोटा इमेज है जो किसी प्रोग्राम, इंस्ट्रक्शन, फाइल या किसी अन्य ऑब्जेक्ट का प्रतिनिधित्व करता है, तो वो होता है आइकन। ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा, आइकन। उसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, कंप्यूटर फाइल सिस्टम में हायरार्की में निम्नलिखित में से क्या सबसे ऊपर या प्रथम होता है? तो यह हो जाता है रूट डायरेक्टरी, सबसे ऊपर रहता है इसमें। ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा, रूट डायरेक्टरी। सेविंग का प्रोसेस है, तो सेविंग का क्या प्रोसेस होता है? किसी डॉक्यूमेंट को मेमोरी में स्टोरेज मीडिया में कॉपी करना, स्टोरेज मीडियम में कॉपी करना, ये सेविंग की प्रोसेस होती है। ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। इसके बाद में बात करते हैं, आप जो इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर में डालते हैं उसे क्या कहा जाता है? जब कंप्यूटर में हम कोई चीज़ डालते हैं तो उसको डाटा कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा, डेटा। स्क्रीन पर किसी आइटम को माउस के प्रयोग से मूव करने के वर्णन के लिए प्रयुक्त पद है, होता है ड्रैग एंड ड्रॉप। जब आप स्क्रीन पर किसी आइटम को माउस के प्रयोग से मूव करते हैं या एक स्थान से दूसरे स्थान पर उसको ले जाते हैं तो उसे ड्रैग एंड ड्रॉप कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। इसके बाद में बात करते हैं, नॉन न्यूमेरिक डाटा का एक उदाहरण है नॉन न्यूमेरिक डेटा। तो है कर्मचारी का एड्रेस, ये नॉन न्यूमेरिक एड्रेस होता है, इसमें कोई न्यूमेरिक डाटा नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा, कर्मचारी का एड्रेस। किसी स्रोत से इंफॉर्मेशन लेकर अपने कंप्यूटर में लाने को कहते हैं, किसी स्रोत से इंफॉर्मेशन लेकर अपने कंप्यूटर में लाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसका डाउनलोड करने की प्रक्रिया होती है वो। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा, डाउनलोड। खालिस्तान न हो तो कंप्यूटर बूट नहीं कर सकता, तो ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम यदि कंप्यूटर में नहीं है तो कंप्यूटर बूट नहीं कर सकता। ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, कंप्यूटर जब किसी इंस्ट्रक्शन को इंटरप्रेट और एग्जीक्यूट करता है तो उसमें आकर कौन से
ओकर होने वाले इवेंट्स को सीक्वेंस को कहते हैं? तो ऑप्शन हो जाए इंस्ट्रक्शन साइकिल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। यूपीएस, यूपीएस क्या है? इलेक्ट्रिसिटी के घटते बढ़ते स्तरों से होने वाले नुकसान को सीमित करता है, एक सीमित समय के लिए बैटरी को बैकअप प्रोवाइड करता है। तो यह ऑप्शन राइट हो जाएगा। यूपीएस एक सीमित समय के लिए बैटरी को बैकअप प्रोवाइड करता है। ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये RSCIT में कम से कम 2 बार पूछा गया है। इंपॉर्टेंट आप लगा लेना इसको और एक बार इसको अच्छी तरह से आप पढ़ लेना। ये क्वेश्चन दोबारा आ गया है। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम। कमांड को कैरी आउट करने का प्रोसेस होता है एग्जीक्यूटिंग। एग्जीक्यूटिंग जो कमांड होता है वो कैरी आउट करने का प्रोसेस होता है। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। आवधिक रूप से फाइल रिकॉर्ड जोड़ना, बदलना या मिटाना कहलाता है अपडेटिंग कहलाता है। अगर आप किसी फाइल में कोई कुछ चेंज करते हो, उसमें कुछ बदलते हो, तो उसे अपडेटिंग करना कहलाता है। आउटपुट क्या है? जो प्रोसेसर यूजर से लेता है, जो यूजर प्रोसेसर को देता है, जो प्रोसेसर को यूजर से मिलता है, या जो प्रोसेसर यूजर को देता है। जो प्रोसेसर यूजर को देता है वही आउटपुट कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। स्क्रीन पर ब्लिंकिंग प्रतीक जो यह दिखाता है कि अगला कैरेक्टर कहां पर दिखेगा। स्क्रीन पर ब्लिंकिंग प्रतीक, ब्लिंकिंग प्रतीक क्या होता है? जो यह दिखाता है कि अगला कैरेक्टर कहां पर दिखेगा, तो यह होता है कर्सर। ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा, कर्सर। इसके बाद में बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। जब कंप्यूटर बायोस में शेड डाउन डाला जाता है तब विभिन्न रोम चिप में संग्रहित निर्देश कॉपी किए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। विभिन्न रोम चिप में जो संग्रहित निर्देश होते हैं वो कॉपी किए जाते हैं। जब कंप्यूटर में बायोस में शेडोइंग डाला जाता है तब विभिन्न रोम चिप में कंप्यूटर संग्रहित निर्देश कॉपी किए जाते हैं। डिस्क क्लीन अप यूटिलिटी की उपयोगिता है। व्यर्थ की फाइल को अपने कंप्यूटर से हटाने के लिए डिस्क क्लीनअप यूटिलिटी का उपयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन भी RSCIT में पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको भी आप इंपॉर्टेंट लगा लेना और एग्जाम देने जाओ तो इस समय इन क्वेश्चनों को जो मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ इनको आप देख के जाना, ताकि आपकी एग्जाम में आपको कोई दिक्कत ना हो और आपको ऐसा नहीं लगे कि ये क्वेश्चन तो मैंने पढ़ा था और ये क्वेश्चन आया, मेरे को आ भी रहा है लेकिन फिर भी मेरा गलत हो रहा है। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। आपके पास में जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप हैं उनमें आप इस वीडियो को शेयर कर देना। धन्यवाद दोस्तों।